Hello guys, welcome back to my channel. In previous video, we have learned how to write the feasibility, progress and evaluation report. अब इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम में हमें रिपोर्ट कैसे लिखना है वो, जिससे आप 14 में से इजीली 11 या 12 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि भाई राइट एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑन द इवेंट ऑफ एंटरिंग इन द न्यू टूथपेस्ट मार्केट। तो अगर ऐसा रिपोर्ट हुआ तो आप कैसे लिखोगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट? सबसे पहले आप लिखोगे टाइटल, रिपोर्ट ऑन एंटरिंग इनटू टूथपेस्ट मार्केट, प्रिपेयर्ड फॉर, प्रिपेयर्ड बाय एंड डेट ऑफ रिपोर्ट। ये आपका बन गया टाइटल। फिर इसको ऐसे फ्रेम कर देना है। आपको एग्जाम में पेंसिल से करना है, इसलिए इधर मैंने बॉल पेन से किया था कि वीडियो में अच्छा दिखे इसलिए। फिर नेक्स्ट आपको लिखने हैं एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट आपने लिख लिया। इसमें आपको मैंने पहले जैसा 3 पर्सन को थैंक यू बोला है। जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कलीग्स, आई थैंक यू टू ऑल माई कलीग्स हु हेल्प मी इन प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। नेक्स्ट आई ऑल्सो थैंक द रिस्पोंडेंट हु आंसर्ड माई क्वेश्चन विद पेशेंस। रिस्पोंडेंट्स, अब आपको मैंने बताया फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी कि प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें आपको एक्सपेक्ट करना है जब आप न्यू मार्केट में एंटर हो रहे होते तब आप क्वेश्चनर से रिव्यूज़ लेंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चनर अपेंडिक्स में लिखनी है। तो रिस्पॉन्स फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स को थैंक यू बोलना है। पर इवेल्यूशन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट में आप इसको थैंक यू बोलना नहीं है। उसमें सिर्फ आपको कलीग्स एंड द पर्सन हु गिव यू अपॉर्चुनिटी। अब इस वीडियो में मैंने लिखा है प्रिपेयर फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शुक्ला। तो इसमें भी आपको मिस्टर शुक्ला को थैंक यू बोलना कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी इसलिए। टाइटल एंड एक्नॉलेजमेंट के बाद आएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें है इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या होगा कि भाई आप मार्केट में नए आने वाले हो तो आपको मार्केट का पूरा एनालिसिस करना है कि ये मार्केट में कौन सा कंपनी वर्क कर रही है, कंज्यूमर को क्या पसंद है, नहीं पसंद है। फिर लोग टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, जो ऑर्गेनिक वे की वजह से टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, फिर करंट सिनारियो क्या है, वो सब आपको लिखना है कि। एंड नेक्स्ट फिर आपको लिखना है डिस्कशन यानी कि डिस्क्रिप्शन, व्हाट यू हैव डन। अब जो मिस्टर व्यास है उन्होंने रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या किया वो आपको लिखना है। सपोज़ मिस्टर व्यास क्या करते हैं वो कि वो 3 सिटी में जाते हैं जो है X, Y एंड Z। उसके बाद वहाँ पर 100, 200 और 300 लोगों को क्वेश्चनर देते हैं। फिर क्वेश्चनर के हिसाब से उनको जो रिव्यू मिलते हैं वो चार्ट में पेश करते हैं। अब एग्ज़ाम में आप 3 तरीके से चार्ट दे सकते हैं, या तो पाई चार्ट, बार डायग्राम और ग्राफ। अब तीनों ग्राफ वैसे तो सेम ही है, पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पाई चार्ट बहुत डिफ़िकल्ट होगा और टाइम कंज्यूमिंग है। और ये ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो एकदम इजी है, पर वो इतनी प्रेजेंटेबल नहीं है। तो आपको बार डायग्राम ड्रॉ करना है, यानी कि आपको इधर सिटी लिख देनी है XYZ। मैंने XYZ लिखी, आप कोई भी नेम लिख लेना एग्ज़ाम में। और इधर नंबर ऑफ रिव्यू 100, 200, 300। आपने जो बार डायग्राम ड्रॉ किया उसके बेसिस पे आपने जो एनालिसिस किया कि भाई इस कंपनी का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, इस कंपनी का मार्केट शेयर सबसे कम है, एंड स्टिल वी आर हैविंग अ स्कोप ऑफ लॉन्च ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो आपको ये लिख देना है। फिर आएगा कंक्लूजन। अब बार डायग्राम में आपने जो लिखा कि भाई Z कंपनी का लोएस्ट एकदम शेयर है। अब आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी और इसका जो पॉइंट आया वो लिख दिया। फिर आपको आना है कंक्लूजन के ऊपर। अब आपने ग्राफ में लिखा कि भाई Z कंपनी का हाईएस्ट मार्केट शेयर है, Y कंपनी का उससे मीडियम और X का एकदम लो है। फिर आपको एनालिसिस करना है कि भाई फिर भी ऐसा मार्केट का है, फिर भी हमारी कंपनी के लिए स्कोप है। और हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि भाई जो हमने सर्वे में जो टूथपेस्ट के सारे ब्रांड देखे वो आपको सर्वे में लिख देनी कि भाई हमने कोलगेट, पेप्सोडेंट वो सब ब्रांड देखी, वो ऑर्गेनिक वे में यानी कि नेचुरल जो कंपोनेंट है टूथपेस्ट के उस पर फोकस ज़्यादा नहीं करें। और हमारी जो पतंजलि ब्रांड होगी वो नेचुरल कंपोनेंट्स पे फोकस करेगी और कंज्यूमर भी ये चाहते हैं और वो हमारी प्रोडक्ट परचेस करेंगे। आपको ऐसा कंक्लूजन लिख देना है। एंड दैट्स इट फॉर
द रिपोर्ट. नाउ द रिपोर्ट्स एंड हियर. पर एग्ज़ाम में फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो तो उसमें अपेंडिक्स लिखना बहुत ज़रूरी है. आपका रिपोर्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, आपको अपेंडिक्स में क्वेश्चनर बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में थैंक्स किया है रिस्पोंडेंट्स को. अब रिस्पोंडेंट्स आए कहाँ से, तो आपको एक छोटी सी क्वेश्चनर बना देनी है जो एकदम सिंपल है. आपको लिखना है नेम, व्हाट टूथपेस्ट आर यू यूजिंग. इसमें आपको आंसर नहीं लिखना, सिर्फ आपको आप किसी को भी एज ए सेल्समैन की तरह पूछ रहे कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हो, आप उसको क्यों पसंद करते हो, उसकी प्राइस क्या है, आप उससे सेटिस्फाई है या नहीं, आप कोई एडिशनल क्वालिटी उसमें चाहते हैं कि नहीं, आप कोई नई प्रोडक्ट पसंद करना चाहेंगे या नहीं, एट विच प्राइस यू विल बाय, आप कौन से प्राइस पे आप पसंद करेंगे. ये सब चीज़ आपको एज अपेंडिक्स में लिख देनी है और एक क्वेश्चनर बना देनी है. ये हो गया आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट. अगर ऐसा रिपोर्ट आपने लिखा तो आप इजीली 9 to 10 मार्क्स ले लेंगे. अब जो डिफरेंस है फिजिबिलिटी, प्रोग्रेस एंड इवेल्यूएशन, इस कैसे याद रखना है वो. तो अब देखिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट में पहले क्या आया, टाइटल, एक्नॉलेजमेंट, टेबल, कंक्लूजन एंड अपेंडिक्स. ये हो गया, हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी. अब प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसमें क्या होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी कि प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दिया. उसके बाद हमने प्रोडक्ट को सेल की, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया, उसमें सेल की, और 1 मंथ या 2 मंथ या 1 ईयर हो गया. फिर हमने जो हमारे प्रॉफिट देखे वो लिखना है. तो हमें पता है उसमें क्या आएगा, टाइटल आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा. पर थैंक यू सिर्फ 2 लोगों को होगा. क्यों? क्योंकि हम इसमें क्वेश्चनर नहीं बनाते तो उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे. एक चेंजेस इधर आएगा. फिर नेक्स्ट टेबल भी सेम, कंक्लूजन सेम. टेबल में आपको क्या लिखना है कि हमने इस सिटी में इतना प्रोडक्ट सेल किया, और ग्राफ वैसे बनाया. और कंक्लूजन में भी वैसा कि भाई हमने जो इस सिटी में इतना सेल किया, इस सिटी में इतना सेल किया, और इस सिटी में हमने सबसे ज़्यादा सेल किया, और इस सिटी में हमें सबसे कम सेल किया. फिर आपको क्या करना है वो. कंक्लूजन के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या आया, अपेंडिक्स. पर प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपेंडिक्स नहीं आएगा, उसकी जगह रिकमेंडेशन आएंगे कि भाई हमने इस कंपनी में इस स्टेट में सबसे लो सेल की, तो उसके रीजंस क्या है कि लो सेल हुई. क्या हमारी मार्केटिंग कम पड़ी या पैकेजिंग में कोई चेंजेस आए, तो आपको वो रिकमेंडेशन में ऐसे चेंजेस लिख देना है कि भाई इसमें मार्केटिंग कमी थी और आप एडवर्टाइजमेंट करो. तो ये बन गया आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट. अब उसके बाद आएगा इवेल्युएशन रिपोर्ट. अब प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपने जो रिकमेंडेशन की, उसके बाद जो आपने मार्केटिंग बढ़ा दी और पैकेजिंग अच्छी कर दी. फिर आप 1 मंथ के बाद इवेल्युएशन कर रहे हैं कि भाई कंपनी कैसी चल रही है. तो सारी चीज़ें सेम, टाइटल लिखना है, थैंक यू लिखना है, वो भी 2 पर्सन को. one the co-workers with you, and the second one who give you the opportunity. Then table and conclusion वो भी सेम. इसमें ना तो अपेंडिक्स आएगा ना रिकमेंडेशन आएगा. अब टेबल में आपको क्या लिखना है कि भाई हमारी जो सेल्स थी वो हमने जो रिकमेंडेशन की थी उसके बावजूद सेल बढ़ने की वजह से सेल डिक्रीज़ हो रही है. ये पहला सिनेरियो होगा. एंड दूसरा सिनेरियो होगा कि जो प्रोग्रेस से पहले सेल थी वो चेंज होके ज़्यादा डबल हो गई, यानी कि सेल का इंक्रीमेंट हुआ. अब फर्स्ट सिनेरियो में आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि भाई हमने जो रेमेडीज़ की उसके अलावा भी हमारी प्रोग्रेस बढ़ने की जगह घट गई, यानी कि आप सर्वाइव करेंगे या तो लीव कर देंगे. अगर बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो आप लीव करने का ऑप्शन लिख देना. अदरवाइज़ आप बोलेंगे अगर ये मार्जिनल लॉस हुआ यानी कि अफोर्डेबल लॉस हुआ तो आप सर्वाइव करेंगे और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इवेल्युएशन करेंगे. अगर सेल बढ़ रही है तो कोई बात ही नहीं है, आप और इंक्रीमेंट करेंगे और बिजनेस को ऐसे ही रन करेंगे. तो ये हो गई फिजिबिलिटी, प्रोग्रेस एंड इवेल्युएशन रिपोर्ट. और ये थे सारे पार्ट बिजनेस रिपोर्ट के. अब नेक्स्ट है हमारा मीडिया रिपोर्ट. अब हमने पढ़ लिए सारे बिजनेस रिपोर्ट यानी कि फिजिबिलिटी, प्रोग्रेस, इवेल्युएशन, सारे रिपोर्ट्स हमने पढ़ लिए. अब बारी है मीडिया रिपोर्ट. ये भी 14 मार्क्स में आता है. तो इसमें क्या है, एनी टॉपिक आर्टिकल. ये एक आर्टिकल है. हम जो बिजनेस रिपोर्ट लिखते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं और 4 to 5 पेज में वो होते हैं. पर मीडिया रिपोर्ट उससे एकदम उल्टा है. वो सिंपल, क्लियर एंड कंसाइज में लिखना है. आपको एकदम छोटा सा रिपोर्ट लिखना है 1 या 2 पेज में. फ्रंट लोड लिखना है, मोर इम्पोर्टेंट स्टफ फर्स्ट. अब बिजनेस रिपोर्ट में क्या होता था, आप सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट्स एंड सारे डेटा को
फैक्ट वाइज लिख रहे थे, और ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि भाई मोर इम्पोर्टेंट फर्स्ट एंड जो इम्पोर्टेंट नहीं हो लास्ट में। पर मीडिया रिपोर्ट में ऐसा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल की तरह है। आपको जो कोई भी सिनेरियो बना होगा, या फिर या तो कुछ हो, रैली होगी या कोई सेलिब्रेशन होगा या फिर कोई घटना बन गई होगी, उसका आपको इवेल्यूएशन करना है और उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखना है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट स्टफ होगी वो आपको पहले लिखना है। दैट्स कोई भूकंप आ गया यानी कि अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखना है कि भाई कौन सी सिटी अफेक्ट हुई। तो आपको टाइटल में से लिखना है अर्थक्वेक इन गुजरात। फिर आपको लिखना है कि भाई जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितने हर्ट्ज का, या जो फ्रीक्वेंसी हुई कि भाई लेट्स से कि 6.5 का अर्थक्वेक आया इस सिटी में। ये आपका मेन आई कैचिंग लाइन हो गई। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि भाई जितनी डेथ्स हुई वो पहले लिखो, क्योंकि वो आई कैचिंग सबसे इम्पोर्टेंट वो है, डेथ कितनी हुई, फिर कितना प्रॉपर्टी को कितना नुकसान हुआ वो, फिर हमने कितने लोगों को बचा लिया। ऐसे आपको जो पूरी घटना हुई वो ही लिखनी है और कुछ लिखना ही नहीं है। डोंट ओमिट वॉल इंसिडेंट, गिव ओनली नेसेसरी डिटेल्स। जो डिटेल्स नेसेसरी होती है, कितने डेथ हुई, कितनों को कैसे बचाया, कामगिरी कैसे की, वो ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। कैच रीडर्स अटेंशन, ये जितना स्मॉल होगा उतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अब इसका एग्जांपल देखो, डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट के एडमिशन की संख्या बहुत कम हो गई, उसकी रीज़न क्या है? तो आपको लिखना है डिक्लाइन, इंसिडेंट का नेम है डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टूडेंट, फिर डेट एंड टाइम, फिर हेडलाइन, वाई स्टूडेंट्स आर नॉट अप्लाइंग इन दिस एंड दिस स्ट्रीम। फिर आपको लिखना है कि भाई लास्ट 2 ईयर से ऐसा ही सिनारियो देखने को मिला है, कोई स्टूडेंट कुछ नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ रिजल्ट आ रहा है फिर भी कोई जॉब, किसी को जॉब नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट है, वैसा कुछ है। तो सारे फैक्ट्स आपको लिख देने हैं। और आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें क्या हुए कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कम अप्लाई कर रहे हैं वो, फिर स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है या नहीं, ये सब आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट। फिर आपको लिखना है कि भाई अब स्टूडेंट्स क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो सब रीज़न आपको लास्ट में लिखने हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट स्टफ फर्स्ट लिखना है और लेस इम्पोर्टेंट बाद में लिखना है। दैट्स इट। अब फिर आपका रिपोर्ट ख़त्म हो गया, फिर आपको लास्ट में सोर्स लिख देना है कि भाई किस सोर्स से आपको ये इंफॉर्मेशन पता चली। अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो लिख देना, अगर नहीं लिखा तो कोई भी न्यूज़पेपर का लिखना, लाइक www.thehindu.com, ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर का आपको नाम लिख देना है। तो ये था मीडिया रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट से काफ़ी इजी है और काफ़ी है, पर ये जितना सिंपल और कंसाइज लिखना है उसमें आपको टाइम जा सकता है, और आप ज़्यादा लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आई पर्सनली प्रेफर टू राइट बिजनेस रिपोर्ट। और एग्ज़ाम में कैसा सिनेरियो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे कि ये बिजनेस रिपोर्ट है या मीडिया रिपोर्ट है, और आपका काम है एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रिपोर्ट बिजनेस रिपोर्ट है और कौन सा मीडिया रिपोर्ट है। तो मैं आप सबको कुछ हिंट देता हूँ। अगर लास्ट ईयर था एक रिपोर्ट, फायर इन अ फैक्ट्री, और उसके और में था स्टूडेंट्स वांट व्हीकल फ्री जोन। अब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कौन सा रिपोर्ट बिजनेस है और कौन सा मीडिया। तो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि ये बिजनेस रिपोर्ट है और ये है मीडिया रिपोर्ट। अब कैसे? फायर इन अ फैक्ट्री, ये एक बिजनेस के रिलेटेड चीज़ है कि भाई फैक्ट्री में जो फायर लग गई वो बिजनेस हुआ। इसमें आपको इवेल्यूएशन रिपोर्ट लिखना था। अब फैक्ट्री तो बन चुकी होगी, वो तो फिजिबिलिटी में आएगा। अब फैक्ट्री बनने के बाद जो प्रोग्रेस हुई वो तो है ही नहीं, पर फायर लगी फैक्ट्री में तो आपको इवेल्यूएशन करना है कि फायर से क्या नुकसान हुआ, क्या कुछ हमारी प्रोडक्ट का और कंपनी को कितना लॉस हुआ, और इस लॉस के बाद हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, ये सिचुएशन आपको इवेल्यूएशन रिपोर्ट में लिखी थी। और स्टूडेंट वांट व्हीकल फ्री जोन, ये एक आर्टिकल की तरह आपको मीडिया रिपोर्ट लिख देना होगा। तो एग्ज़ाम में आप ध्यान रखिएगा, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिपोर्ट आपको लगे कि ये इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें या प्रोग्रेस या कोई नया स्टार्टअप होगा तो आपको पता चलेगा कि ये फिजिबिलिटी इसमें लिखना है।
अगर आपको बोलेंगे कि हमने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके ऊपर रिपोर्ट लिखना है, तो वो प्रोग्रेस हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे एग्ज़ाम में कि भाई ये कोई नई मेथड आपने अप्लाई कर दी, कि भाई न्यू मशीन या न्यू प्लांट लगा दिए और उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार कीजिए, तो आपको इवेल्यूएशन लिखना है, मीडिया नहीं। बस दैट्स इट। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, तो अगर आपको पता चाहिए कौन सा रिपोर्ट लिखना है, तो आप इजीली 9 मार्क्स या मोर देन 9 मार्क्स कवर कर लेंगे। थैंक यू।